Hello, students. Today we are going to read the remaining part of chapter number 9, A Tiger in the House. One of these days, declared grandfather in her prophetic manner. वन ऑफ these days, इन दिनों के दौरान एक दिन जो दादाजी थे उन्होंने एक बहुत ही सभ्य अंदाज में घोषणा की, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद बेड। हमने पाया कि जो टिमोथी था वो महमूद जो कुक था उसके बेड पर बैठे हुए हमने टिमोथी को पाया। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ एंड शूज। और कुक जो था, महमूद जो था, उसके कपड़े और जूतों के अतिरिक्त उसका और कोई भी साइन, कोई भी संकेत नहीं मिला। ऑफ कोर्स, वास्तव में इट नेवर केम टू दैट, बट when Timothy was about 6 months old, a change came over him. Of course, it never came to that. वास्तव में ऐसी बात नहीं आई, लेकिन जब टिमोथी जो है 6 महीने का था उसके अंदर कुछ परिवर्तन आया। ही ग्रू स्टडी लेस फ्रेंडली। वो थोड़ा सा दृढ़ हो गया था, कठोर हो गया था। देन फ्रेंडली, लेस फ्रेंडली, कम दोस्ताना, दोस्तों का व्यवहार जो है उसके अंदर कम आ गया था। वेन आउट फॉर ए वॉक विद मी, मेरे साथ बाहर सैर पर जब वो जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टाक ए कैट और समवन पेट डॉग्स। ही वुड ट्राई टू स्टील, तो वह प्रयत्न करता था चुपके से। स्टाक माने पीछा करना, एक बिल्ली या कुछ पालतू जो कुत्ते थे उनका पीछा करने का जो ना वो प्रयत्न करता था। समटाइम एट नाइट ही वुड हियर फ्रेंचाइज क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री हाउस। समटाइम, कभी कभी, ही एट नाइट, रात को, ही वुड हियर फ्रेंचाइज क्रैकलिंग, तो रात को वह फ्रेंचाइज होते लाउड, ऊंची ऊंची जो है ना क्रैकलिंग होती है, नॉइज मेड बाई हैंड्स, तो मुर्गियों के द्वारा शोर किए जाने की ऊंची ऊंची आवाजें वो सुनता था। फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, जो साथ में जो पोल्ट्री हाउस था वहां पर। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, देयर वुड बी फीदर लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, और सुबह जो होता था मॉर्निंग के टाइम, जो वरांडे के अंदर जो है पंख जो है ना पड़े हुए दिखाई देते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंज अप मोर ओपन, जो टिमोथी जो था उसको प्राय चेन से बांध रखा जाता था। एंड फाइनली, और आखिरकार, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस, और जब वह उसने घर के अंदर महमूद का पीछा करना शुरू किया, विद व्हाट लुक्ड द विलेनियस इंटेंट, जो थोड़ा सा कुछ दुष्टों जैसा इरादा दिखाई पड़ता था, तो उस इरादे के साथ जब उसने घर के अंदर महमूद का पीछा करना शुरू किया, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ए जू। जो दादाजी थे उन्होंने निर्णय लिया कि ये अब समय था कि टिमोथी को जो है ना जू के अंदर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फ्रॉम फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, उसने अपने और टिमोथी के लिए एक फर्स्ट क्लास जो डिब्बा था, कंपार्टमेंट था, वो रिजर्व किया। नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद हिम, कोई भी उसके साथ जो है ना एक कंपार्टमेंट जो डिब्बा था शेयर करना नहीं चाहता था। ग्रैंड फादर टुक हिम टू लखनऊ, ग्रैंड फादर जो था उसको जो है लखनऊ ले गया। वेयर द जो अथॉरिटी वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव, लेकिन और वहाँ पे जो जू के जो अधिकारी थे वे केवल बहुत ज़्यादा खुश ही नहीं थे एक गिफ्ट को पा करके। ए वेल फेड, एक अच्छी तरह से पाला पोसा हुआ या खाया पिया हुआ एंड फेयर सिविलाइज टाइगर, एक सभ्य टाइगर को पा करके वे जो है ना जू के जो अधिकारी थे वे बहुत ज़्यादा खुश थे। अबाउट 6 मंथ लेटर, लगभग 6 महीने बाद, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट वर विजिटिंग रिलेटिव इन लखनऊ, 6 महीने बाद जब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट थे, जो बुजुर्ग थे, जो दादाजी थे, वर विजिटिंग रिलेटिव, वो जो है ना लखनऊ के अंदर किसी रिलेटिव के वहाँ मिलने के लिए गए। ग्रैंड फादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन, जो ग्रैंड फादर थे, जो दादाजी थे, टुक द अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अवसर प्राप्त हुआ, टू ऑफ कॉलिंग एट द जू, जू के अंदर जाने का, टू सी, ये देखने के लिए, हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन, कि वहाँ पर टिमोथी जो ना कैसा था। आई वॉज नॉट
हियर टू accompany him. मैं वहां उसके साथ नहीं था, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देरा। लेकिन ये सब मैंने सुना जब मैं जो है ना देहरा जो है वापस आया। अराइविंग एट द जू में पहुंचकर ग्रैंड फादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस। ग्रैंड फादर जो थे वे सीधे जो उसी पर्टिकुलर केज के पास गए इन विच टिमोथी हैड बीन इन ट्रेन, जहां पर टिमोथी को जो है उन्होंने रखा हुआ था। इन ट्रेंड होता है रखना, जैसे पिंजरे के अंदर रखते हैं। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहीं था, वहां था। क्राउच इन ए कॉर्नर, एक कोने में दुबका हुआ था। फुल ग्रोन, पूरा, फुल माने पूरा, ग्रोन माने जवान, फुल पूरा जवान था। एंड विद ए मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, और एक बड़ा ही शानदार धारीदार जो है उसकी जो कोट था, मतलब धारीदार उसके शरीर का बाहरी भाग था। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार ऑफ द केज। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, ये दादाजी ने कहा, एंड पुट हिज आर्म, और अपने जो बाजू थे वो सलाखों के अंदर से वे जो है ना सलाखों के अंदर डाले। द टाइगर अप्रोच द बार्स, टाइगर जो था बार के नजदीक पहुंचा। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड अराउंड हिज हेड, और उसने दादाजी को अलाउड किया, आज्ञा दी कि वो जो है अपने जो दोनों हाथ थे उसके सिर के चारों तरफ डालें। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर फोरहेड, जो ग्रैंडफादर था उसने जो टाइगर का जो है फोरहेड था, माथा जो था उसको थपथपाया। एंड ए टिकल्ड हिज ईयर्स, और जो उसके कान थे उनको थोड़ा सा गुदगुदाया। टिकल्ड होता है गुदगुदाना या रिझाना। एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड, जब, और जब वह गुर्राया, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और उसने हिट माने हिट लाइटली, और हल्के से उसके मुंह पर जो है ना थपथपी लगाई या हिट किया। विच वाज हिज ओल्ड वे, जो उसका पुराना तरीका था, ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, उसको शांत रखने का। He licked grandfather's hand and only sprang away when he put in the key. Next key snarled at him. He licked grandfather's hand. उसने जो है ना दादाजी का जो हाथ हाथ थे उनको चाटा, उनको लिक किया। एंड ओनली स्प्रेंग, और केवल वह उछल कर दूर चला गया। वह लिपोड इन द केज, जब एक लिपोड जो तेंद हुआ था, इन द केज नेक्स्ट केज अगले पिंजरे के अंदर, स्नार्ड एट हिम, जब वह उसके ऊपर गुर्राया। ग्रैंड फादर शूट द लिपोड अवे, ग्रैंड फादर जो था उसने जो लिपोड था उसको शूट किया, उसको दूर भगाया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और जो टाइगर था वापस उसका हाथों को चाटने के लिए आया। बट एवरी नाउ, लेकिन प्रत्येक नाउ एंड देन, प्रत्येक बार, द लिपोड वुड रस एट द बार, और बार बार जो लिपोड था रस एट द बार, सलाखों की तरफ दौड़ता। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू द कॉर्नर, और वह जो है वापस लज्जित होकर के कोने में चला जाता। ए नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर टू वॉच द रीयूनियन, ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे हो गए थे। टू वॉच द रीयूनियन, जो पुनर्मिलन था। वहन एक कीपर पुश हिज वे, जब एक कीपर ने जो ना पुश माने धकेला, हिज वे अपना रास्ता धकेल कर बना, थ्रो द क्राउड भीड़ के अंदर से। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और दादाजी से पूछा कि वह क्या कर रहा था। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा मैं तो टिमोथी से बात कर रहा था। वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, क्या आप यहाँ नहीं थे जब मैंने 6 महीने पहले इसे जो है जू को दिया था। आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, मैं यहाँ लंबे समय से नहीं हूँ। सेड द सरप्राइज कीपर, जो हैरान जो कीपर था, जो रखवाला था, उसने कहा। प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, आप अपनी जो बातचीत हो जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैं जो है ना स्वयं मैंने कभी भी इसको जो है ना टच करने में समर्थ नहीं हुआ हूँ। ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, यह हमेशा बहुत ही बुरे स्वभाव का रहा है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, भाई आप इसको कहीं और क्यों नहीं डाल देते। सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने सुझाव दिया। दैट लिपोड की फ्राइटनिंग हिम, ये जो लिपोड है ये उसको जो है ना
डरा रहा है। आई शैल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, एंड सी और मिलूंगा, सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, इसके बारे में। सुपरिटेंडेंट जो है, सुपरिटेंडेंट है जो जू का, मैं उससे इसके बारे में बात करूंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। ग्रैंडफादर जो थे अंदर गए, सुपरिटेंडेंट जो जू का था उसकी सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन ये पाया कि वह पहले ही घर जा चुका था। एंड सो, और इसलिए, आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल वाइल, और वॉन्डरिंग अबाउट द जू, और जो जू था उसमें थोड़ी देर के लिए घूमने के बाद, ही रिटर्न टू टिमोथी केज, वह टिमोथी का जो पिंजरा था उसके पास वापस आया। टू से गुड बाय, क्या कहने के लिए? अलविदा कहने के लिए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, ये अंधेरा हो रहा था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लेपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट, वह जो है टिमोथी को 5 मिनट तक थपथपा रहा था और उसको स्लेपिंग कर रहा था, पिटाई कर रहा था, चाटे लगा रहा था प्यार से। व्हेन ही फाउंड एनदर कीपर ऑब्जर्विंग इट, जब उसने पाया कि जो दूसरा कीपर था वो उसको देख रहा था, विद सम अलार्म, कुछ भय के साथ। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम, दादाजी ने उसे पहचान लिया, एज द कीपर, जैसे जो कीपर था, हु हैड बीन देयर, क्योंकि वो जो कीपर है वो वहीं था। व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, जब पहली बार जो टिमोथी जो है जू के अंदर आया था। यू रिमेंबर मी, आप मेरे को जानते हो, सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। ना व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, तब आपने टिमोथी को जो दूसरा केज था उसके अंदर ट्रांसफर क्यों नहीं किया? अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लिपोर्ट, इस मूर्ख लिपोर्ट से दूर। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, लेकिन श्रीमान जी, जो कीपर था उसने हकलाते हुए कहा, इट इज नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइंड, मैं महसूस करता हूँ कि ये अब ज़्यादा लंबे समय तक मेरा नहीं है। बट यू माइट एट लीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन आपको मेरे से एक या दो सुझाव जो है मेरे से आपको जो ना लेना चाहिए। आई रिमेंबर यू योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, कीपर ने कहा, मैं जानता हूँ आपके टाइगर को बहुत अच्छी तरह से। ही डाइड 2 मंथ एगो, वह 2 महीने पहले मर गया। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, जो दादाजी थे उसने हैरानी के साथ कहा, मर गया? यस सर, हाँ जी। ओ, निमोनिया, निमोनिया से। दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल ओनली लास्ट मंथ, इस टाइगर को जो ना लास्ट मंथ के अंदर जो है अ, पहाड़ियों से इसको पकड़ा गया था। एंड ही इज वेरी डेंजरस, और ये बहुत ही खतरनाक है। ग्रैंड फादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, दादाजी जो है कहने के लिए दादाजी कुछ नहीं सोच सका। द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, टाइगर जो है अब भी उसके जो आर्म थे उनको चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रेलिस, एक बढ़ते हुए स्वाद के साथ। ग्रैंड फादर टुक दैट, दादाजी जो थे ना उसको ले गए। वाट सीम्ड टू हिम एन एज ऑफ विड्रॉल हिज हैंड फ्रॉम द केस, जो उसने देखा कि उसने जो अपने हाथ थे पिंजरे से जो है ना बाहर निकाले। विद हिज फेस नियर द टाइगर, विद हिज फेस, अपने जो हाथ थे नियर द टाइगर के, ही मम्बल्ड, वह धीरे धीरे जो है बोला, मम्बल्ड होता है स्पष्ट बोलना, बुड़बुड़ाया, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक, और जो रखवाला था, जो कीपर था, उसको एक घृणा की दृष्टि से देखा। वो, और वो एंड वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और जो है जोर जोर से लंबे कदमों से जो चिड़ियाघर था उससे बाहर चला गया। तो बेटे, द लेसन इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, आपने जो ना लेसन का जो वीडियो है उसको ध्यान से देखना है। ओके।